हमारे देश की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा तीन तरह की सेनाओं का गठन किया गया है, जिसे हम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। जहां इंडियन आर्मी जमीनी रास्ते से देश की रक्षा करती है और वहीं इंडियन एयरफोर्स वायु मार्ग से देश की सुरक्षा करती है। और वहीं हमारी इंडियन नेवी समुद्री रास्ते से देश में होने वाले आक्रमण को रोकती है और देश की रक्षा करती है, जिसके लिए इंडियन नेवी को महीनों तक समुद्र में रहना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भारतीय सेनाओं में शामिल होकर देश के लिए कुछ करना होता है, लेकिन इसके अलावा उन्हें समुद्र में रहते हुए देश की सेवा करने की इच्छा होती है। तो ऐसे में उन कैंडिडेट्स के लिए इंडियन नेवी ज्वाइन करना सबसे अच्छा रहता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन नेवी ज्वाइन कैसे करें, इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, साथ ही सैलरी कितनी मिलती है, इन सभी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन नेवी के क्या कार्य होते हैं, इन्हें समझ लेते हैं। नेवी का मतलब होता है एक ऐसी सेना जो किसी देश की समुद्री सीमा की रक्षा करती हो। मतलब ये कि इंडियन नेवी समुद्री सीमा से देश में होने वाले आक्रमण से देश को बचाती है, जिसके लिए इंडियन नेवी को समुद्र में तैनात रहना पड़ता है। इन सभी के अलावा हमारे देश के समुद्री सीमा से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत समुद्री मालवाहक जहाज गुजरती है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर होती है। और अगर आप भी इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि इंडियन नेवी में भर्ती के लिए नेवी के द्वारा अलग अलग तरह के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसे कि एमआर भर्ती एग्ज़ाम, एसएसआर भर्ती एग्ज़ाम, डबल ए भर्ती एग्ज़ाम, एनडीए एग्ज़ाम। इन सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन होती है और इसके अलावा एग्ज़ाम के लिए अलग अलग पोस्ट भी रहती है। मतलब ये कि इन सभी एग्ज़ाम के ज़रिए आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इन सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके अलावा इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको अलग अलग पोस्ट भी मिलती है। जैसे कि अगर आप एमआर भर्ती एग्ज़ाम देते हैं तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो 10th पास है। और जहां आपको शेफ़ की या फिर हाइजीनिस्ट की पोस्ट पर काम करना पड़ेगा। और वहीं एसएसआर की बात करें तो एसएसआर से भर्ती के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो 12th पास है। और यहाँ पर आप इंडियन नेवी में नाविक की पोस्ट पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं एनडीए एग्ज़ाम की बात करें तो एनडीए एग्ज़ाम के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो 12th है। यानी कि 12th के बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जहां इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप ऑफिसर की पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग एग्ज़ाम्स है जो कि इंडियन नेवी में शामिल होने के लिए लिया जाता है। लेकिन इन सभी एग्ज़ाम के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और साथ ही इन सभी एग्ज़ाम से अलग अलग पोस्ट की भर्ती भी होती है। तो इस बात का ध्यान भी आप ज़रूर रखिए। और हमने एमआर एग्ज़ाम से और एसएसआर एग्ज़ाम के ज़रिए इंडियन नेवी ज्वाइन कैसे करें, इस पर पहले से ही एक वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको डबल ए एग्ज़ाम के ज़रिए नेवी ज्वाइन कैसे करें इसके बारे में बताने वाले हैं। नेवी का डबल ए एग्ज़ाम, जिसका फुल फॉर्म आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है, जो कि नेवी के टेक्निकल पोस्ट के लिए लिया जाने वाला एग्ज़ाम है। जहां आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं कि नेवी एसएसआर और ए दोनों का फॉर्म एक साथ ही निकलता है, जो नेवी एसएसआर ए रिक्रूटमेंट के नाम से जाना जाता है। आपको बस फॉर्म अप्लाई के समय डबल ए यानी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस चूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा दोनों एग्ज़ाम टेक्निकल पोस्ट में भर्ती के लिए ही लिए जाते हैं। साथ ही इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम है। दोनों एग्ज़ाम में डिफरेंस बस इतना है कि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा-सा डिफरेंस है। इसके अलावा दोनों एग्ज़ाम से जो पोस्ट मिलता है वो भी अलग होता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो हर उस कैंडिडेट्स को होनी चाहिए जो कि नेवी एसएसआर या डबल ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एग्ज़ाम के लिए
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 17 वर्ष और मैक्सिमम एज 20 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही आपकी एज हमने आपको एग्ज़ाम के बेस पर बताई है, जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है उसी के बेस पर ये एज आपको बताई गई है। लेकिन जब भी इसकी वैकेंसी निकलती है तो उस टाइम आप एक बार इस एज को कंफर्म कर लें। हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको मैथ और फिज़िक्स में 60% अंकों के साथ 12th पास करना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि आपका जो 12th है, उस 12th में आपके पास फिज़िक्स और मैथ का होना ज़रूरी है, ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट है, वो आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस। तो इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपका जो हुआ ये क्वालिफ़िकेशन रहा जो कि इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो इसके बाद अब हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो भारतीय नौसेना का जो आर्टिफ़िशियल अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होता है, इसमें 3 चरण शामिल है, जहाँ पर आपको रिटन टेस्ट, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट देना होता है। और आपको ये तीनों स्टेप्स को कंप्लीट करना ज़रूरी है। आपको इन तीनों स्टेप के एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है। और जब आप इन तीनों स्टेप्स यानी कि रिटन टेस्ट, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट को पास कर लेते हैं तो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो इंडियन नेवी में हो जाता है। तो अब तक की दी गई जानकारी से आपको आर्टिफिशियल अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट से जुड़ी लगभग सभी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट से इंडियन नेवी ज्वाइन करने पर आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी पोस्ट और आपकी रैंक क्या है, क्योंकि पोस्ट और रैंक के आधार पर भी सैलरी अलग-अलग हो सकती है। लेकिन एक बेसिक सैलरी की बात करें तो इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 22,000 से 70,000 के बीच रहती है, और जो कि स्टार्टिंग में थोड़ी-सी कम ही रहती है। बट जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका टाइम बढ़ता है, तो वैसे-वैसे इस आपकी जो सैलरी है वो भी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। इसके अलावा अगर आपकी रैंक भी बढ़ती है, तो रैंक के बढ़ने पर भी आपका जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो इंडियन नेवी के डबल ए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी।